बहुत सारे जब पुलिसकर्मी जो बताए जा रहे हैं वो वहाँ उनसे बात करने गए तो उनसे अभद्रता भी की गई, धक्का-मुक्की भी हुई कि भाई हमें आपसे बात नहीं करनी है। वहाँ लगातार जो है नारेबाजी हो रही थी कि 17-18 बार पुलिस अधिकारियों की और उनके परिवार वालों की बात हुई है और वो कहीं ना कहीं संतुष्ट भी थे। लेकिन जब कोई संगठन वाला वहाँ जाता था तो और नई कहानी उन्हें बता देता था कि ऐसे नहीं, ऐसे एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकते, तो वो जब घर वालों को बताता था तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें भी सामने आई। इस तरह की बातें सामने आई हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है मेरठ में। दरअसल आज मेरठ में चंद्रशेखर आजाद बाकायदा ललिता गौतम के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मेरठ इतनी चर्चा में क्यों है? ललिता गौतम हत्याकांड जो कि 15 मई का है वो आज इन दिनों बेहद चर्चा में क्यों है? और आज जो है मेरठ में चंद्रशेखर आजाद के आने से पहले क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, और ये सारी डिटेल हमें देंगे मेरठ से हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी जो कि हमारे साथ मौजूद है। उस्मान जी, मुझे ये बताइए कि आज अगर देखा जाए प्रिपरेशन के हिसाब से, जैसे अभी इस वक्त हम टोल पे मौजूद है, कैमरामैन को कहूंगा जरा टोल के आसपास की तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग्स, हैवी बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, हैवीली जो है फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। क्या कुछ तैयारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक घटना को बताना चाहता हूँ कि 15 मई की ये घटना है। एक ललिता गौतम नाम की जो लड़की थी वो गायब हो जाती है और 16 तारीख को उसकी FIR दर्ज होती है। 17 तारीख को आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो जो लड़की है उसका शव बरामद होता है और उसके बाद में ये घटना पूरी खोल दी जाती है। इसमें 2 लोगों को और पुलिस ने आरोपी बनाया कि जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का वहाँ प्रयास किया और पुलिस को नहीं बताया। उन सब चीज़ों को लेकर के पुलिस ने अब उसके बाद में जब ये घटना खुल गई तो इसके परिवार वाले कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी बात भी कही और लगातार वो पुलिस से कह रहे थे कि उनको ना, मतलब उनकी बहुत सारी मांगे थी कि फांसी होनी चाहिए और इस मामले में और लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जबकि पुलिस का कहना ये था कि हमने पूरी टोटल एविडेंस के हिसाब से केस खोला है और पूरी तरीके से सही केस है और वो खोल दिया गया है और जो आरोपी है उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन वो मांग कर रहे थे और लोगों को जेल भेजने की। लेकिन मेरठ पुलिस कह रही थी कि भाई और जो हम और लोगों को भेजेंगे तो उनका जिसका कोई लेना देना नहीं है इस केस से, उसको और जो आप जेल भेज देंगे तो फिर तो केस खत्म ही हो जाएगा। उसे कैसा साबित करेंगे कि वो। अगर परिवारों की बात की जाए तो ललिता गौतम मतलब क्या सेम गांव में लड़का और लड़की दोनों रहते थे? देखिए, ये अपने गांव को छोड़ करके एक गगन विहार कॉलोनी है, वहाँ पर ये आके रहने लगे थे और ये टच में थे लड़का और लड़की। पुलिस के अनुसार ये काफ़ी पहले से इनका एक दूसरे से पूर्व में जानते थे और पुलिस ने एक CCTV के ज़रिए से भी ये देखा कि ये मोटरसाइकिल पे लड़की अकेली उसके साथ जा रही है। ये पुलिस के पास पुख्ता एविडेंस थे और इसी वजह से केस खुला। 24 घंटे में पुलिस ने केस खोल दिया। अब उसके बाद में लगातार कुछ लोगों का जो पुलिस का कहना है कि कुछ ऐसे लोग थे जो इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, क्योंकि जो लड़की है वो एक पर्टिकुलर जो जाति है उससे आती है, इसलिए वो लोग चाहते थे कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रंग दिया जाए कि इसमें अपनी राजनीतिक रंग दिया जाए। तो अब जो उस दिन घटना हुई है, 8 तारीख को जो घटना हुई है, उस दिन भी ये लोग प्रोटेस्ट के लिए आए थे और लगातार पुलिस अधिकारी से ये कह रहे थे कि आप यहाँ धरना ना दीजिए, आप हमारे ऑफिस आइए और आपको कोई विवेचना में परेशानी होती है, कुछ आपको विवेचना बदलवानी है, आपको कुछ भी कहना है तो आप यहाँ धरना प्रदर्शन करके ना करें, आप हमारे ऑफिस चलें। लगातार ये हमारे सामने भी हुआ जब वहाँ लगातार अब ये नहीं माने। इनका कहना था कि नहीं, हम तो यहीं SSP आने चाहिए, यहीं DM आने चाहिए। उसके बाद बहुत सारे जब पुलिसकर्मी जो बताए जा रहे हैं वो वहाँ उनसे बात करने गए तो उनसे अभद्रता भी की गई, धक्का-मुक्की भी हुई कि भाई हमें आपसे बात नहीं करनी है। वहाँ लगातार जो है नारेबाजी हो रही थी और कहीं ना कहीं एक भीड़ का जमावड़ा जो है वो लगता जा रहा था। अच्छा, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो पुलिस ने बताए भी हैं कि जो बाहरी जनपद के लोग आए हुए थे जिनका मेरठ से कोई लेना देना नहीं है और जो कहीं ना कहीं परिवार को वो ला करके वहाँ बिठा देते थे। और ये पहला प्रदर्शन नहीं था, लगातार ये प्रदर्शन हो रहा था। अब उसके बाद में जब पुलिस ने कहा, अब उन्हें हटाया गया, नहीं हटे, उसके बाद में जो कुछ हुआ ये सब घटनाक्रम हो गया। अच्छा, जिस प्रकार से परिवार मांगे कर रहा था, क्या लगातार 17 मई से 18 मई से परिवार धरने पर बैठा हुआ था? नहीं, धरने पर लगातार नहीं था। धरने पे जैसे कोई संगठन गया। बीच में SSP साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि परिवार जो है संतुष्ट था, उनसे अधिकारी लगातार मौके पे जाके मिल रहे थे, बाकायदा उनके साथ मीटिंग्स हो रही थी, परिवार संतुष्ट था। तो एकदम से ये प्रोटेस्ट कैसे आ गया? मैं बताता रहा हूँ कि 17-18 बार पुलिस अधिकारियों की और उनके परिवार वालों की बात हुई है
और वो कहीं ना कहीं संतुष्ट भी थे। लेकिन जब कोई संगठन वाला वहाँ जाता था तो और नई कहानी उन्हें बता देता था कि ऐसे नहीं, ऐसे एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकते, तो वो जब घर वालों को बताता था तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की बातें भी सामने आई। इस तरह की बातें सामने आई हैं। वो उनको ले जा करके और फिर वो सारे इकट्ठे होकर एसएसपी ऑफिस आते थे, एसपी देहात से मिलते थे, तो उनको बता दिया जाता था कि ये देखिए ये कहानी है, इसमें ये गिरफ्तारी हो चुकी है, हमारे साथ पास सारे एविडेंस है, पुलिस ने बाकायदा सब चीज़ें दिखाई हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इस घटना को खोला गया, जब भी ये पुलिस ने बताया था, तो कहीं ना कहीं उनको जो एक बरगलाने वाली कहानी जो पुलिस ने बताई है ना, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वो चीज़ें वहाँ हो रही थी जो लग रहा है। तो आज अगर मौके की बात की जाए तो यहाँ तो हम टोल प्लाजा पर तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है भारी संख्या में तैनात है, लेकिन जो पीड़ित परिवार का घर है वहाँ का क्या सीन है? देखिए, मैं वहाँ कल गया था और लगातार वहाँ जब से ये घटना हुई है उसके बाद जब ये प्रदर्शन वगैरह हुआ और उसमें एफआईआर हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और 20 से 50 लोग के आसपास जो अज्ञात में मुकदमा लिखा गया है। जब से पुलिस ने किसी बाहरी व्यक्ति का गांव में बिल्कुल जाना बंद कर दिया है, और गांव में वो ही जा सकता है जिसके पास उस गांव का आधार कार्ड है या वो वहाँ रहता है, वो वहाँ जा सकता है। पूरी तरीके से दो रास्ते हैं गांव के और दोनों ही सील कर, गांव को सील कर दिया गया। हाँ, गांव को सील कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अराजक तत्व जो प्रदर्शन में जिस तरीके से उन्होंने बवाल किया है वो वहाँ गांव में जाएं और कुछ ऐसी घटना ना हो जाए जिससे फिर दोबारा बवाल की आशंका पैदा हो, इसलिए उस तरीके से पूरे को सील कर दिया गया है। और आज की घटना मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी कहा है कि वो यहाँ मेरठ पहुँचेंगे, इसलिए पूरी पुलिस फोर्स यहाँ, पहला पड़ाव उनका टोल प्लाजा ही है, यहीं टोल प्लाजा पे आने का उन्होंने कहा है, तो इसलिए पुलिस फोर्स लगी हुई। अच्छा, यहाँ पर अगर अधिकारियों की बात की जाए तो कौन कौन से रैंक के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं? देखिए, एसपी देहात मौके पे हैं और एसपी क्राइम मौके पे हैं, पूरी पुलिस फोर्स है, सीओ कोतवाली भी यहाँ पर हैं, सीओ सरधना भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और तमाम पुलिस फोर्स, कई थानों की फोर्स लगी हुई है, और तमाम जो आईपीएस अधिकारी भी हैं और पीपीएस अधिकारी भी हैं और आईएएस जो रैंक के अधिकारी हैं उनको भी लगाया गया। आगे आप देख सकते हैं एसडीएम वगैरह सब वहाँ खड़े हुए हैं, और ये पूरा रास्ता ये उन्हीं के लिए बैरिकेडिंग लगा के कहा गया है कि और जो यहाँ से इनकी गाड़ियाँ आ जाएंगी। हाँ, और जो यहाँ से सामने से और जो चंद्रशेखर आज़ाद का काफिला आता है तो उसको यहीं रोका जाएगा। अब मिलवाया जाएगा या नहीं, अभी ये अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा कि फिलहाल तो उन्हें यहाँ रोकने की तैयारी लग रही है जिस तरीके से पुलिस फोर्स आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान जी हमारे साथ। तो उस्मान जी लगातार जो है ग्राउंड से इस खबर को कवर कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या कुछ जो है पल पल अपडेट मेरठ के हर जो है जगह से, चाहे वो पीड़ित परिवार का घर हो या फिर मौके से आज जिस प्रकार से तैयारी की गई है, इसको जो है कवर कर रहे थे। लेकिन आज आपको बता दें कि जो भी इस पूरे मामले में अपडेट होगा वो हम आप तक पल पल पहुँचाते रहेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।